हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं सर्जनी बुक्स। आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक्स पे जो हर उस व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो पैसा कमाना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं। पहला टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ नो मनी, कैसे एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिना पैसे के। और दूसरा, वेयर टू गेट द मनी फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएं। चलिए पहले बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट विदाउट मनी। एक एंटरप्रेन्योर बनना बहुत मुश्किल काम है, बिजनेस शुरू करना बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़्यादा पैसे और मेहनत लगती है, फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है और ये सब के लिए पॉसिबल नहीं है। तो जान लीजिए ये तब पूरी तरह सच नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग शुरू करते ही टाटा अंबानी बन जाना चाहते हैं। बिजनेस के शुरुआत में ही हैवी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके कई बार लॉसेस उठाने पड़ते हैं और हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बेस्ट होगा अगर आप स्टार्टिंग में उसे एक साइड बिजनेस करने के बारे में सोचें जो सस्टेन भी करेगा और प्रॉफिट भी देता रहेगा। और ये काम हर इंसान बहुत आसानी से कर सकता है बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के, और अपनी नॉर्मल लाइफ को भी आप कंटिन्यू रख सकते हैं। आइए आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाते हैं जो आज करोड़ों का बिजनेस है, परंतु शुरू हुआ था ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट मतलब आप उसमें कुछ तो लगा ही रहे होंगे, अपना टाइम, अपना दिमाग और अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस। 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में बनिया परिवार में एक लड़का जन्मा जो अध्यापक पिता का 4 बच्चों में से एक था। पढ़ाई के साथ साथ वो लड़का एक दुकान वाले के पास जाता और उसके पकौड़े बेचता था। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे परंतु उनकी लीडरशिप स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने एक पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया। काम करते करते उन्होंने बिजनेस की बारीकी सीखी। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वे यमन चले गए और वहाँ पर एक क्लर्क का काम किया और वहाँ सीखा उन्होंने कमोडिटी ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, होलसेल, मर्चेंडाइज, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, बुक कीपिंग, करेंसी ट्रेडिंग और ड्राफ्टिंग। शेल ऑयल रिफाइनरी में उनका काम देखकर प्रमोशन भी मिला। अब विचार आया उन्हें कि अपना खुद का ऑयल रिफाइनरी शुरू करने का, और लगभग 10 साल यमन में काम करने के बाद वे भारत लौटे। और भारत लौटते समय उनके पास केवल 500 रुपये थे जो ऑयल रिफाइनरी शुरू करने के लिए बहुत छोटी कैपिटल थी। उन्होंने यमन में काम करते वक्त लोगों से अच्छे टर्म्स बनाए थे और उनसे मदद मांगी भारत से अच्छी क्वालिटी की शक्कर और मसाले एक्सपोर्ट करने के लिए, और वहाँ से अच्छी क्वालिटी के कपड़े इंपोर्ट करने पर सहमति बनाई और इस काम को आगे बढ़ाया। इस काम में उनके हेल्प कर रहे थे उनके चचेरे भाई। जल्दी ही उन्होंने कुछ और बड़ा करने का सोचा और फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की और पॉलिस्टर का काम शुरू किया। 1977 में कंपनी पब्लिक कंपनी बन गई और दुनिया की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स की कंपनी बन गई। 1986 में पैरालिसिस के बाद भी वे रुके नहीं। फार्मा इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोलियम, टेलीकॉम, एलपीजी सर्विसेज और इन सभी फील्ड्स में ग्लोबल लीडर्स बने। अपने अंतिम दिनों में दुनिया के 138वें और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति थे। जानते हैं आप किसकी बात कर रहे हैं? वो थे धीरू भाई अंबानी। जी हाँ, जो कहते थे अगर आप सोच सकते हो तो आप वो कर भी सकते हो। अगर आप किसी काम को करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपने उसका 50% ऑलरेडी कर लिया है। अब आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट ही करना है। आइए जानते हैं कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट विथ एन स्क्रैच। एक स्क्रैच से शुरुआत कीजिए। जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को नोटिस कीजिए कि कैसे आप उन प्रॉब्लम्स का एक बेस्ट सॉल्यूशन बना के बेच सकते हैं। और आपका मेन एम यही होना चाहिए कि आप कुछ रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, और अगर वो प्रॉब्लम्स आप खुद फील कर रहे हैं तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन वाला प्रोडक्ट भी आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओला फाउंड हुई क्योंकि ओला के फाउंडर भावेश अग्रवाल को ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम हुई थी और उन्होंने उस ओला का फॉर्मेशन किया और आज पूरा देश उस सर्विस का फ़ायदा ले रहा है। फोकस ऑन कोर। समझो आपको एक बेकरी शॉप का या पेस्ट्री शॉप का बिजनेस करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी क्या है? एक अच्छी शॉप, एक अच्छा कुकिंग स्टाफ, अच्छा फर्नीचर नहीं। सबसे ज़रूरी है आपका केक या पेस्ट्री जो बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर आपकी शॉप अच्छी नहीं भी दिखती, फर्नीचर बहुत मॉडर्न नहीं भी है, फिर भी लोग आपका केक और पेस्ट्री खाने दूर दूर से आएंगे। बस आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि उनका फोकस कोर पर ना रहकर यहाँ वहाँ की चीज़ों पर, डेकोरेशन की चीज़ों पर ज़्यादा रहता है।
आपको अपना ज़्यादा फोकस, टाइम, एनर्जी और पैसा खर्च करना चाहिए अपने कोर पर, यानी कि उन चीज़ों पर फोकस करिए जो मस्ट हैव चीज़ें हैं, ना कि जो नाइस टू हैव चीज़ें। और आपका नीश क्या है, आपको किस कोर पर फोकस करना है, ये सीखना बहुत टफ नहीं है। आज की इस टेक दुनिया में चीज़ें करना बहुत आसान है, कुछ भी सीखना कठिन नहीं है। कल तक जो चीज़ें सीखना पॉसिबल ही नहीं था, वो आज फ्री में कंप्यूटर, यूट्यूब से सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कीप लेस। आप सब जानते हैं कि आज ज़्यादातर नए बिजनेसेस फोकस करते हैं नंबर्स पर और अमाउंट बढ़ाने पर, लेकिन आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन्होंने कैपेबल होने के बाद भी अपनी ब्रांचेस नहीं खोली। क्यों? क्योंकि ज़्यादा में compete करना टफ होता है, और अगर आपको कम आइटम्स में फोकस करेंगे तो क्वालिटी आप बेस्ट दे पाएंगे और आपकी सक्सेस के चांसेस मैक्सिमम होंगे और लो कॉस्ट में भी आपका सर्वाइवल बहुत ईजी होगा। सोचिए, डोमिनोज पिज़्ज़ा दुनिया भर में बिजनेस करते हैं पर सिर्फ पिज़्ज़ा का, दूसरा कोई आइटम नहीं। कैफ़े कॉफ़ी डे, ऑल ओवर इंडिया में इनकी हज़ारों ब्रांचेस हैं पर सिर्फ कॉफ़ी का स्पेशलाइजेशन है। चाय, कोल्ड ड्रिंक, सूप, कोला एक्सेट्रा ये सब क्यों नहीं बेचते? ये CCD पर सिर्फ कॉफ़ी अवेलेबल है, वो उनका स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पर वो बेस्ट क्वालिटी देते हैं। नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम सक्सेस। कई लोग कहते हैं कि फेलियर से सीखो। फेलियर से क्या करना है आप ये नहीं सीख सकते, बल्कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन्होंने सक्सेसफुल बिजनेसेस क्रिएट किए हैं, उनसे सीखो और आप जल्दी और कम कॉस्ट में आगे बढ़ पाएंगे। और इसका बेस्ट तरीका है उनकी लिखी हुई बुक्स। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, इन सब से मिलना हर किसी का पॉसिबल तो नहीं है, पर उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ के आप आसानी से जान सकते हैं कि वो कैसे सक्सेस हुए, उन्होंने क्या किया। अब जानते हैं बिजनेसेस के लिए पैसा कहाँ से लाएं। बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए पैसा, नई शॉप लेने के लिए पैसा, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए पैसा, आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा? कई लोग कहते हैं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे पैसा दे दो, मैं बिज़नेस करके दिखाता हूँ ना। बिज़नेस बिना पैसे के आगे बढ़ना मुश्किल है। ये सच्चाई है या मेहनत ना करने का बहाना है? अगर आप कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो मैं अपने पैसे और बड़ा कर सकता था और पैसे कमा सकता था, तो चलिए कुछ सिंपल तरीके जानते हैं पैसे लाने के, बिज़नेस स्टार्ट करने के। सबसे पहला है, सबसे आसान और इंटरेस्ट फ्री और सबके पास होने वाला है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई ना कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर ऐसा होगा जिसे आप पर अटूट भरोसा होगा। कोई ना कोई दोस्त, फैमिली मेम्बर आप पर पूरा भरोसा करता होगा और उसे आपके अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन या पॉसिबिलिटी दिखाई देती होगी। पर ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सामने आपकी रेपुटेशन कैसी है, आपकी इमेज कैसी है। अगर आप घर पर बैठे बैठे सिर्फ बातें करते रहते हैं तो कोई आपको फंड नहीं देगा। अगर आप बिस्तर पर बैठ कर दुनिया जहान को बदलने की बातें करते रहते हैं और वहीं से कहें कि मुझे कोई पैसा दे दे तो मैं करके दिखा सकता हूँ, मैं कमाल कर दूंगा, तो ये मान लीजिए आप केवल तकिया के अंदर भरी हुई रुई है और आप में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप ये दिखाएंगे कि मैं प्रॉमिसिंग हूँ, मेरे पास एक आइडिया है और मैं इसके लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हूँ, मैं अकाउंटेबल रहूँगा, मैं पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन करूँगा, मैं नीयत से, सूरत से, हर तरह से आपका पैसा चुकाने वाला नज़र आऊँगा और एक दिन मैं ज़रूर बड़ा बनूँगा, तभी फ्रेंड्स या फैमिली, उसमें से कोई मेंबर्स आपको फंड देंगे। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स आप पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया में कोई भी और आप पर भरोसा क्यों और कैसे करेगा? आपने ईगो को साइड में रखिए, जो भी बिजनेस प्लान हो उसे फाइनल टच दीजिए और आपके फ्रेंड्स, फैमिली में जो सबल हो, कैपेबल हो, फाइनेंशियली एक्टिव हो, उसे अप्रोच कीजिए। शायद एक बार में बात ना बने, 2 बार 3 बार ट्राई कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर पूरा फंड एक जगह से ना मिले तो 2 या 3 जगह से फंड को एक साथ लाकर काम कीजिए, पर कंसिस्टेंट रहिए। दूसरे बड़े सोर्स हैं पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर्स 2 सोर्स हैं फंड के। अगर आप नहीं चाहते कि कोई और आपके काम में इंटरफेयर करे तो स्लीपिंग पार्टनर्स बेस्ट हैं। ये आपको पैसा तो देंगे पर काम नहीं करेंगे। कुछ पैसे वाले लोग हर जगह काम नहीं करते, वे सेफ इन्वेस्टमेंट करके कई जगह से प्रॉफिट चाहते हैं। जो भी आइडिया हो उसे ज़मीन पर लेकर आइए। आपके दिमाग में जो आइडिया है वो किसी काम का नहीं है जब तक आप प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं बनाते, उसे प्रॉपर लोगों तक नहीं पहुंचाते।
जिनके पास फंड्स हैं उन्हें प्लान दिखाकर प्रॉपर अप्रोच के साथ काम करिए, आपको फंड अवश्य मिलेगा। और तीसरी, सेविंग्स आपकी एक छोटी सी सेविंग बड़ा रूप ले सकती है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम काम करिए, पैसे बचाना शुरू कीजिए और काम पे लग जाइए। बहुत सारे लोगों ने जहां नौकरी करते थे उनसे सब कुछ माल उधार लिया, उनका भरोसा जीतकर, और कुछ समय बाद ही मेहनत करके उनका माल का उधार चुकाया और कुछ प्रॉफिट बनाया, फिर ख़रीदा, फिर बेचा, प्रॉफिट बड़ा हुआ, इमेज बड़ी हुई और बड़ा हो गया आपका बिजनेस। ऐसे होगा, कुछ साल का समय लगेगा, थोड़ा सा धीरज रखना होगा आपको, परंतु कुछ साल और मेहनत करके, थोड़ा एक्स्ट्रा काम करके आप सफल ज़रूर होंगे। प्रॉब्लम मत बताइए, अपना सॉल्यूशन खुद बनाइए। कोई आपकी प्रॉब्लम सुनना नहीं चाहता, किसी के पास समय नहीं। अगर आपको पैसा देने वाला कोई नहीं है तो आपको अपना झंडा खुद खड़ा करना होगा, अपना स्तंभ खुद बनाना होगा, और आप करेंगे। छोटी शुरुआत करके आप धीरे धीरे अपना व्यापार बड़ा कर सकेंगे। चौथा, पैसे आने का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सोर्स गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसी चल रही हैं जो सबसे ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। और भारत उद्यमियों का देश है। उद्यमियों के लिए भारत लगातार नए प्रयास करके शीर्ष देशों में ऊपर उठ रहा है। 2019 और 20 में व्यवसायी बनना सबसे आसान है। सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो पैसा बांट रही हैं। रोजगार योजना, मुद्रा योजना, स्वरोजगार योजना, स्टार्टअप इंडिया। मुद्रा योजना में बिना किसी कोलेटरल के बिना लोन मिल रहा है। सरकार स्वयं हजारों उद्यमी खड़े करना चाहती है। स्टार्टअप इंडिया केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जहां करोड़ों रुपए का फंड मिल रहा है। प्रदेशों की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनाएं भी चल रही हैं। तो इस बात का रोना बंद कीजिए कि पैसा नहीं है, बिना पैसे के पैसा नहीं कमा सकते। इस झूठ से बाहर आइए कि पैसा बनाने के लिए पैसा चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की सभी गरीब बच्चे ताउम्र ही गरीब ही रहते, कभी अमीर न बन पाते। रजनीकांत, ओपरा विनफ्रे, शाहरुख खान, रोनाल्डो, मेसी, धीरूभाई अंबानी, ये सब अमीर बने। अगर आप रेस देखने जाएं तो एक घोड़ा थका हारा आलसी दिखाई दे तो पैसा लगाएंगे? याद रखिए, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो यार दोस्त, परिवार वाले, पार्टनर्स, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, हर कोई पैसा देने को तैयार है। हर कोई जीतने वाले घोड़े पर पैसा लगाना चाहता है, बस आपको वो बनकर दिखाना है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका बिजनेस आइडिया कमेंट करिए, शायद आपको अपने इन्वेस्टमेंट कमेंट बॉक्स में मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।